जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आज का जो यहाँ पर एसएससी प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग अपडेट निकल कर आया है वो ये है कि फाइनली आज इतने प्रोटेस्ट के बाद 4 अगस्त 2025 को यहाँ पर डीओपीटी के साथ यहाँ पर हमारे टीचर्स की मीटिंग जो है यहाँ पर इनके मिनिस्टर के अंतर्गत हुई है। डीओपीटी मंत्री से जो ये बैठक हुई है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की गई है। वहीं पर कई तरीके की चीज़ें डिस्कस करी गई हैं टीचर्स के साथ। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पूरा ओवरव्यू में क्या हुआ है और क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो डीओपीटी मंत्री जो कि यहाँ पर हैं सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और साथ ही साथ यहाँ पर किन किन पॉइंट के बारे में बात हुई है। तो सबसे पहले बात की गई है एग्ज़ाम मिसमैनेजमेंट के बारे में, सेंटर प्रॉब्लम के बारे में, वेंडर चेंज होगा या नहीं इसके बारे में बात करेंगे, और वेटिंग लिस्ट के नए रूल्स के बारे में, और साथ ही साथ एसएससी एग्ज़ाम जो कि सीजीएल कंडक्ट होना है 13 अगस्त से, ये पोस्टपोन होगा या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डीओपीटी के बारे में। तो बेसिकली अगर डीओपीटी की बात की जाए तो डीओपीटी इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड, पर अगर हम लोग बात करें तो डीओपीटी मिनिस्टर जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इनके अंतर्गत यहाँ पर अभिनय सर और राकेश सर और भी 2 से 3 टीचर जो कि गए थे, और इनके साथ ये मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा समय के दौरान ये मीटिंग जो है वो चली है। और इस मीटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर इसमें जो मेन पॉइंट रखे गए थे अभिनय सर और राकेश सर जी के द्वारा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो कुछ ये पॉइंट रहे, चाहे कोई भी वेंडर एग्ज़ाम कराए। वहीं पर आज के इस मीटिंग में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम मिसमैनेजमेंट को लेकर। यहाँ पर ये प्रॉब्लम रखी गई एग्ज़ाम मिसमैनेजमेंट, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। तो एग्ज़ाम मिसमैनेजमेंट जो कि आज के टाइम पे इस चीज़ को लेकर इन्होंने ये चीज़ कही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कि एग्ज़ाम मिसमैनेजमेंट में हो रही प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर उनका समाधान करेंगे। साथ ही साथ दूसरा जब पॉइंट रखा गया कि सेंटर जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस दी जा रही है, इतने दूर दूर सेंटर भेजे जा रहे हैं। दिल्ली का कोई बच्चा है वो जम्मू कश्मीर में जाकर पेपर दे रहा है। इसी तरीके से बहुत ही लंबी लंबी दूरियाँ जिनको कवर कर पाना आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर दिक्कत दे रहा है यहाँ पर एस्पिरेंट को। तो यहाँ पर सेंटर प्रॉब्लम जो कि आ रही थी इसको भी इन्होंने रिजॉल्व करने का यहाँ पर आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि वेंडर चेंज को लेकर जो इन्होंने अपनी बात कही है वो समझिएगा। देखिए, वेंडर चेंज होगा या नहीं होगा ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर तरीके से मेंशन नहीं करी है। वेंडर चेंज जो कि है आज के टाइम पर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि वेंडर जो कि हमने यहाँ पर जिसको टेंडर दिया हुआ है, ये वेंडर जो कि बेसिकली इनके खुद के एग्ज़ाम सेंटर नहीं है। जबकि टीसीएस की अगर बात करें तो टीसीएस के खुद के एग्ज़ाम सेंटर हैं जो कि होम टाउन में ही आपको मिल जाते हैं कैंडिडेट्स को। लेकिन यहाँ पर जो ये एडुक्यूटी है इसके खुद के एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, इसी वजह से ये नए नए एग्ज़ाम सेंटर कहीं पर भी अलॉट कर दे रहा है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर जब इनसे ये पूछा गया कि जब इनके एग्ज़ाम सेंटर नहीं है तो आपने इनको किस तरीके से परमिशन दे दी कि आप इनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने देने की परमिशन दे चुके हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर पहले इन पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि टीसीएस का खुद का इंफ्रा है तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ही रिलायबल तरीके से हो रही थी, लेकिन इनका कुछ भी खुद का इंफ्रा नहीं है, ना ही सिक्योरिटी है, ना ही इनके सिस्टम है, और ना ही यहाँ पर इनका मैनेजमेंट है। इस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वहीं पर अब आगे बात करें तो वेंडर चेंज होने का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हालांकि राकेश सर के द्वारा ये भी बात करी गई कि फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हैं हाल ही में एसएससी के करंट जो कि चेयरपर्सन हैं, जिनका नाम है एस गोपाल कृष्णन, जो कि मुख्यतः आईएएस के पद पर तैनात भी हो रहे हैं और अब जो है ये एसएससी के चेयरमैन बने हुए हैं। यहाँ पर फ़िलहाल इनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने जवाब दिए हैं बहुत ही ज़्यादा उनसे उम्मीद रखना बेकार ही है। एक तरीके से पहली चीज़ ये एक अपने स्टेटमेंट पर अड़े हुए हैं कि इन्होंने कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पे ध्यान देने की बजाय ये सीधे सीधे सफाई ही दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात की जाए एक नए टॉपिक को यहाँ पर रखा गया है राकेश सर के द्वारा और अभिनय सर के द्वारा कि जो ये कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट होती है इस पर यहाँ पर एसएससी को कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए। तो जो ये वेटिंग लिस्ट की यहाँ पर इन्होंने बात रखी है कि वेटिंग लिस्ट में अब इन्होंने कहा है कि रैंक में जब कैंडिडेट उन चीज़ों को नहीं सेलेक्ट करेगा या उस पोस्ट को नहीं चूज़ करेगा तो इस चीज़ को ऑटोमेटिक वहाँ से हटा दिया जाएगा। फिलहाल ये जो वेटिंग लिस्ट का रूल है यहाँ पर इस चीज़ को अभी कुछ भी लिखित तौर पे पब्लिश नहीं किया गया है, सारी चीज़ें वर्बली ये मीटिंग कंडक्ट कराई गई है। यहाँ पर भी कोई भी ऑफिशियल नोटिस भी नहीं है
इस मीटिंग के रिगार्डिंग जो यहाँ पर बात कही गई है, बस एक तरीके की उम्मीद दे दी गई है। इसी के साथ ही साथ जैसे हम आगे बात करें एसएससी के रिगार्डिंग, तो एसएससी में हो रही इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर एसएससी का जो मैनेजमेंट सेंटर इशू, एडमिट कार्ड प्रॉब्लम और भी कई तरीके के मिसमैनेजमेंट और एसएससी वेंडर का ये फेलियर देखने के बाद उन सभी टीचर्स के द्वारा जो राकेश सर और अभिनय सर हैं, इनके द्वारा जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, इसके अंतर्गत उन्होंने अपने और भी कई तरीके की डिमांड रखी, जिसमें से रेलवे की वैकेंसी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। रेलवे की वैकेंसी पर लगभग 1 लाख से अधिक पद खाली हैं और यहाँ पर ये आवाज़ उठाई है राकेश सर के द्वारा। वहाँ पर वो प्रॉपर अपने नोट्स फॉर्मेट में डिमांड्स को लिख कर ले गए थे, उन्होंने उन चीज़ों को डिस्कस किया। तो जाहिर सी बात है ये प्रोटेस्ट केवल एसएससी के लिए नहीं है, एसएससी के अलावा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उनको फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट कराया जाए, समय समय पर भर्तियां लाई जाएं और साथ ही साथ उनकी समय समय पर भर्तियों को पूरा भी किया जाए। इस तरीके की डिमांड जो है वो यहाँ पर हमारे टीचर्स के द्वारा रखी गई। इसी बीच एक बड़ा मुद्दा जो कि उठाया गया अभिनय सर के द्वारा, जहां पर उन्होंने अपने एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसके रिज़ल्ट को लेकर यहां पर उन्होंने अपनी मांग रखी। तो वहां पर उनको ये कहा गया कि एसएससी सीपीओ का रिज़ल्ट 1 हफ्ते के अंतर्गत यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही साथ अब जो मेन मुद्दा है वो ये था कि जब उन्होंने बात कही कि सर ये इस तरीके के मिसमैनेजमेंट में, तो अभी तो फ़िलहाल जैसे ये एसएससी का पोस्ट जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, इसमें तकरीबन 10 लाख से अधिक बच्चों ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर उन 10 लाख में से तकरीबन ऐसे सेंटर है जहाँ पर अगले दिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो इसको लेकर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये एग्ज़ाम दोबारा से रिशेड्यूल कराए जाएंगे और एक अनुमानित नंबर 55,000 के तकरीबन एक नंबर पेश किया गया, जिसमें ये कहा गया कि 55,000 से अधिक कैंडिडेट्स की यहाँ पर हमारे पास मेल आई है जहाँ पर उन्हें एग्ज़ाम देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। इसके अलावा आपके पास जो भी मेल या मैसेजेस आते हैं उसके आधार पर आप हमें उन कैंडिडेट्स के अंतर्गत हम यहाँ पर एग्ज़ाम्स को रीशेड्यूल करने की कोशिश करेंगे और उन सभी कैंडिडेट जिनको एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम हुई है उन सभी का एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये एग्ज़ाम दोबारा से पूरे फेज़ 13 के होने वाले हैं या फिर कुछ ही कैंडिडेट्स के होंगे, ये तो नोटिस जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगा। इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एसएससी के अंतर्गत कई सवाल गलत पूछे जाते हैं, जहां पर कैंडिडेट्स उन गलत सवालों को जब नोटिस करता है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वहां पर एसएससी को हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग 100 रुपये पे करने होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि 100 रुपये जो आप देते हैं वो एसएससी जो है आज के टाइम पे उनको दोबारा से आपको रिफ़ंड कर देगी जब आगे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे और उसमें जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनको हम पूरी तरीके से सुधार करने की कोशिश करेंगे। ये सभी चीज़ें एक उम्मीद के तौर पर कही गई हैं, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर अब बात करते हैं जो एसएससी का एग्ज़ाम होना है सीजीएल का, क्या ये पोस्टपोन होने वाला है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो एसएससी सीजीएल जो कि 13 अगस्त से कंडक्ट कराया जाएगा, ये यहाँ पर कोई भी चीज़ें डिले नहीं होने वाली हैं। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल जिसमें 30 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पर फॉर्म भरते हैं हर साल, तो यहाँ पर तकरीबन 28 लाख का नंबर निकल कर आ रहा है जहाँ पर ये फॉर्म फिल किए गए हैं और यहाँ पर पेपर 28 लाख कैंडिडेट्स देने वाले हैं। तो जब 10 लाख में इस तरीके की हालत हो रखी है तो 28 लाख में तो भाई बिल्कुल यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर बात की जाए बहुत ही तगड़े तरीके का मिसमैनेजमेंट देखने की यहाँ पर आशंका हो रही है। जैसा कि यहाँ पर फीडबैक देखा जाए तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाल ही में परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं तो वहाँ पर भी अभी कोई भी चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सीजीएल पोस्टपोन नहीं होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर मे भी उन्होंने कहा है कि पोस्टपोन होगा तो मैक्स टू मैक्स 1 वीक जो कि पोस्टपोन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये सारे अपडेट्स आज की इस 2 घंटे की मीटिंग डीओपीडी मिनिस्टर के अंतर्गत यहाँ पर आयोजित कराई गई थी और जिसमें हमारे सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स ऑनलाइन माध्यम के और ऑफलाइन माध्यम के थे, बहुत ही सेलेक्टेड टीचर्स थे। तो उनके साथ ये मीटिंग हुई जहाँ पर उन्होंने अपनी डिमांड रखी और उनको डिमांड के तौर पर लिखित तौर पर कुछ भी साक्ष्य नहीं दिया गया है, बस एक वर्बल तौर पे यहाँ पे चीज़ें बता दी गई हैं जिसको बोलते हैं एक उम्मीद दे दी गई है, जिसके सारे अब आप आगे चीज़ें देख सकते हैं। फिलहाल 6 अगस्त 2025 को क्या यहाँ पर आगे प्रोटेस्ट होने वाला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े लेवल पर यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पूरे भारत देश से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं इस आंदोलन के खिलाफ और सरकारी परीक्षाओं के रिगार्डिंग यहाँ पर
इस तरीके का सुधार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। और अगर आप इस पेज पर नए आए हैं, हमारे इस वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप उस पेज को फॉलो करें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं हर उस एस्पिरेंट के साथ जिसको आज की इस DOPT मीटिंग के बारे में नहीं पता। फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।